बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कोण समद्विभाजक प्रमेय और हल करेंगे उस पर आधारित प्रश्न। अब कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या होता है? देखिए, ज्यामिति में प्रमेय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमें प्रमेय नहीं मालूम है तो हम प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। तो भले हम प्रमेय सिद्ध ना कर पाए, लेकिन हमें उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या होता है? त्रिभुज में किसी कोण की अर्धक रेखा त्रिभुज की सम्मुख भुजा को कोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। इसे कहते हैं कोण समद्विभाजक प्रमेय। तो लिखेंगे इसका स्टेटमेंट, फिर इसके बाद इसे सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे? त्रिभुज में किसी कोण की अर्धक रेखा यहाँ पर हम समद्विभाजक भी कह सकते हैं। अर्धक और समद्विभाजक समानार्थी शब्द हैं। त्रिभुज में किसी कोण की अर्धक रेखा सम्मुख भुजा को कोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। अब जैसे हमें एक त्रिभुज दिया गया है, उसकी एक अर्धक रेखा दी गई है। तो जैसे ये त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज में ये कोण हमने A डाल दिया, ABC, इसकी अर्धक रेखा है AD। तो हमें इसमें क्या सिद्ध करना है कि ये अर्धक रेखा AD जो है वो BC को BD और CD के अनुपात में विभाजित करती है। और ये अनुपात किसके बराबर होगा? कोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो हम लिखेंगे, ज्ञात है, इसमें लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण A की अर्धक रेखा AD सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? इसका अनुपात BD और CD का अनुपात किसके बराबर होगा? AB और AC। तो हम लिखेंगे AB अपान AC बराबर BD अपान CD। अब देखिए, इसे सिद्ध करने के लिए हम एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे? हम इस BA रेखा को आगे बढ़ा देंगे और C से AD के समांतर एक रेखा खींचेंगे। जैसे हमने इस BA रेखा को आगे बढ़ाया, ये BA रेखा आगे बढ़ी, यहाँ से हमने AD के समांतर एक रेखा खींची और ये मान लिया कि दोनों बिंदु E पर काट रहे हैं। तो रचना में लिखेंगे BA रेखा को आगे बढ़ाए तथा बिंदु C से AD के समांतर रेखा खींची। जो बढ़ी हुई BA को बिंदु E पर काटती है। अब देखो, इस रचना के आधार पर हम इसे बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि AD रेखा और CD रेखा समांतर है, इसलिए अगर हमने यहाँ 1 नंबर डाला, यहाँ 2 नंबर डाला, तो ये कोण 1 और कोण 2 दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये संगत कोण बन रहे हैं। जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि अगर हमने यहाँ 3 नंबर डाला, यहाँ 4 नंबर डाला, तो ये 3 और 4 ये भी बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि
एकांतर कोण है। अब 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, और 2 और 4 आपस में पहले से बराबर है, क्योंकि AD क्या है, अर्धक रेखा है कोण की। तो जब 2 और 4 बराबर है तो इसका मतलब हुआ 1 और 3 आपस में बराबर होंगे। अब जब त्रिभुज ACE में कोण 1 और कोण 3 बराबर है तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, अर्थात AE किसके बराबर होगी, AC के बराबर। अब हम देखेंगे पूरा त्रिभुज BEC। इस त्रिभुज BEC में AD और CE समांतर है, तो अगर हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो हम लिखेंगे AB अपान AE बराबर BD अपान CD। अब AE हमने किसके बराबर सिद्ध की, AC के बराबर, तो AE की जगह पर हम AC लिख देंगे, तो हम लिखेंगे AB अपान AC बराबर BD अपान CD। बहुत आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। आइए उत्पत्ति लिख दें इसकी, क्या होगी, कैसे सिद्ध करेंगे, लिखेंगे उत्पत्ति। चूंकि AD समांतर CD, तिर्यक रेखा BE इसे काटती है, तिर्यक रेखा BE इसे काटती है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों बराबर, रीजन है संगत कोण। अब देखिए दूसरी चीज लिखेंगे, AD समांतर EC, तिर्यक रेखा AC इन्हें काटती है, क्योंकि AD समांतर CE, तिर्यक रेखा AC इन्हें काटती है, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4। क्यों बराबर है 3 और 4, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ये रिजल्ट 1 है, ये रिजल्ट 2 है। अब हम कहेंगे परंतु कोण 2 बराबर कोण 4, ऐसा क्यों है हमें ज्ञात है। या हम ये कह सकते हैं कि AD रेखा कोण BAC की अर्धक है। अब 2 की जगह हम 1 लिख सकते हैं, 4 की जगह 3 लिख सकते हैं, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3। अब त्रिभुज ACE में कोण 1 और कोण 3 बराबर है, लिखेंगे त्रिभुज ACE में कोण 1 बराबर कोण 3, इसलिए AE बराबर AC। समान कोणों के सामने की भुजाएं समान होती, इसलिए AE किसके बराबर हो गई, AC के बराबर। अब हम देखेंगे त्रिभुज पूरा कौन सा, BEC। त्रिभुज BEC में लिखेंगे AD समांतर EC, त्रिभुज BEC में AD समांतर EC, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा बच्चों, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर त्रिभुज में कोई समांतर रेखा खींचे तो वो जो 2 भुजाओं को काटती है उनके अनुपात समान होते हैं। तो हम लिखेंगे AB अपान AE बराबर BD अपान CD। अब देखिए AE हमने किसके बराबर सिद्ध की है, AC के बराबर, तो हम लिखेंगे इसलिए AB अपान AC बराबर BD अपान CD। बस यही हमें सिद्ध करना है। तो ऐसे हम प्रमेय को बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। प्रमेय सिद्ध करना अगर हमें नहीं भी आता है, लेकिन ये रिजल्ट हमें मालूम होना चाहिए कि अगर त्रिभुज में कोई कोण की अर्धक रेखा खींचते हैं तो वो शेष, वो जो सम्मुख भुजा को विभाजित करती है उसका अनुपात कोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपात के बराबर। कोण समद्विभाजक विभाजक प्रमेय पर आधारित पहला प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न क्या है कि त्रिभुज ABC के अंतः भाग में कोई बिंदु O स्थित है, कोण AOB, कोण BOC तथा कोण AOC के अर्धक AB, BC और AC से
बिंदु डी, ई और एफ पर मिलते हैं। तो हमें सिद्ध करना है ए डी इंटू बी ई इंटू सी एफ बराबर डी बी इंटू ई सी इंटू एफ। तो पहले चित्र समझेंगे। ये त्रिभुज ए बी सी है। अब इसके अंतः भाग में कहीं पर हमने बिंदु ओ ले लिया। हमने ए से ओ को मिलाया, बी से ओ को मिलाया और सी से ओ को मिलाया। इस तरीके से हमें कौन कौन से कोण मिल गए? कोण ए ओ बी, कोण बी ओ सी और कोण ए ओ सी। अब इनके अर्धक, जैसे कोण ए ओ बी का अर्धक हमने किया, मान लीजिए ये अर्धक है ओ डी, डी पर मिलता है। हमने कोण बी ओ सी का अर्धक किया, ये कोण बी ओ सी का अर्धक है, ये बिंदु है ई। और कोण ए ओ सी, इसका हमने अर्धक किया, ये आया यहाँ पर पॉइंट एफ। तो हमें क्या सिद्ध करना है? ए डी इंटू बी ई इंटू सी एफ बराबर डी बी इंटू बी सी इंटू एफ। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे? पहले हम ज्ञात है लिख दें। क्या लिख देंगे? जो ऊपर लिखा है, त्रिभुज एबीसी के अंतः भाग में बिंदु ओ स्थित है, कोण ए ओ बी, कोण बी ओ सी और कोण ए ओ सी के अर्धक डी ई तथा एफ पर मिलते हैं। इसे आप लोग स्वयं लिख सकते हैं, वही चीज लिखनी है, सिद्ध करना है। देखिए वो भी आपके सामने लिखा है। क्या सिद्ध करना है? ए डी इंटू बी ई इंटू सी एफ बराबर है डी बी इंटू बी सी इंटू एफ। अब देखो हम बहुत आसानी से इसे सिद्ध कर सकते हैं, केवल हमें कोण समद्विभाजक प्रमेय का प्रयोग करना मालूम। जैसे अगर हम त्रिभुज ए ओ बी में देखेंगे तो कोण ए ओ बी की अर्धक रेखा कौन सी है? ओ डी। कोण समद्विभाजक प्रमेय से क्या लिखेंगे? ओ ए अपान ओ बी बराबर ए डी अपान डी बी। त्रिभुज बीओसी में कोण बीओसी की अर्धक रेखा कौन सी है? ओई। तो हम लिखेंगे ओबी अपान ओसी बराबर बीई इंटू बीसी। ऐसे त्रिभुज एओसी में लिखेंगे ओएफ रेखा कोण एओसी की अर्धक है, इसलिए ओए अपान ओसी बराबर एएफ अपान सी। तीनों का गुणा कर देंगे, रिजल्ट अपने आप हमें मिल जाएगा। कैसे लिखेंगे? चूंकि त्रिभुज ए ओ बी में कोण ए ओ बी की अर्धक रेखा ओडी है, इसलिए कोण समद्विभाजक प्रमेय से, अभी तुम्हें पढ़ाया गया कोण समद्विभाजक प्रमेय, उसके रिजल्ट से हम क्या लिखेंगे? कोण समद्विभाजक प्रमेय से ओ ए अपान ओ बी बराबर ए डी अपान डी बी, ओ ए अपान ओ बी बराबर ए डी अपान डी बी, पहला रिजल्ट हो। इसी प्रकार त्रिभुज बीओसी में कोण समद्विभाजक प्रमेय से क्या होगा? कोण समद्विभाजक प्रमेय से OB अपान OC बराबर BE अपान EC, ये दूसरा रिजल्ट हो गया। अब हम इसी तरीके से त्रिभुज AOC में लिखेंगे। त्रिभुज AOC में कोण समद्विभाजक प्रमेय से क्या रिजल्ट मिलेगा? त्रिभुज AOC में कोण समद्विभाजक प्रमेय से लिखेंगे हम लोग OA अपान OC बराबर AF अपान CF। तो OA अपान OC इसे लिखने के बजाय हम ऐसे लिख सकते हैं कि OC अपान OA, इस तरीके से लिखें OC अपान OA। जब इधर वाली भुजा को पहले देंगे बाद में, इधर वाला अनुपात पहले होगा, इधर वाला बाद में।
तो बराबर CF अपान AF, ये रिजल्ट 3 हो गया। अब देखो इन तीनों रिजल्ट का आपस में गुणा करते हैं, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ लिख दे समीकरण 1, 2 व 3 का गुणा करने पर, तो गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा? OA अपान OB इंटू OB अपान OC इंटू OC अपान OA बराबर क्या होगा? अगर हम दाएं पक्ष देखेंगे AG अपान DB इंटू BE अपान EC इंटू CF अपान AF। अब देखो जो OB से OB कट गया, OC से OC कट गया, OA से OA कट गया, तो हमें क्या मिला? बाईं ओर हमें क्या मिलेगा? 1। तो हम लिखेंगे 1 बराबर AD बटे DB इंटू BE बटे EC इंटू CF बटे AF। अब इसके बटे 1 कह करके हम यहाँ पर तिर्यक गुणा लिख सकते हैं। तो जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा AD इंटू BE इंटू CF बराबर होगा DB इंटू EC इंटू AF। यही हमें सिद्ध करना था। तो अगर हमें कोण समद्विभाजक प्रमेय नहीं मालूम होगा तो इस प्रश्न को कभी भी हल नहीं कर पाएंगे। कोण समद्विभाजक प्रमेय से बड़ी आसानी से हम ये रिजल्ट ज्ञात कर सकते हैं।